अफगानिस्तान पहुंचे हैं यूएनएचसीआर के कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी। यूएनएचसीआर कमिश्नर की हाजी खलील उर रहमान से मुलाकात हुई है। तालिबान का रेफ्यूजी मंत्री है हाजी खलील उर रहमान। तालिबान की इस इंटरिम गवर्नमेंट का अफगान में शरणार्थी समस्या पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। यूएन को अफगान से 5 लाख लोगों के छोड़कर जाने की आशंका है और इसके अलावा वहां पर बहुत सारी दिक्कतें अब पैदा हो सकती हैं जिनको लेकर यूएन फिक्रमंद है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। पहले ये तस्वीरें देखिए आप, जिसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर यूएन के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, वहाँ पर रेफ्यूजी मिनिस्टर जो तालिबान की इस इंटरिम गवर्नमेंट का है उससे मिल रहे हैं। तालिबान की इस गवर्नमेंट के आने के बाद अफगानिस्तान में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है, खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देखिए, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। तालिबान के इस राज के बाद अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान में शरणार्थी समस्या पर दोनों के बीच बातचीत हुई जब अफगानिस्तान के रिफ्यूजी मिनिस्टर से यूएन के रिप्रेजेंटेटिव मिले और कुछ ही देर में यूएन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और अफगानिस्तान में लोगों की मदद पर बातचीत होगी इस बैठक में। अंशु, मैं आपके पास आऊंगा, ये दोनों खबरें क्या बताती हैं? और महिलाओं को लेकर आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी, आप उसमें वो भी जोड़ लीजिएगा। जी, सबसे पहले मैं अपनी कहीं ना कहीं इन भावनाओं को आप सभी के साथ व्यक्त करना चाहती हूँ कि हम 21वीं सदी में जहां ग्लोबलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं, ऐसे युग में अफगानिस्तान से जिस तरह की महिलाओं को लेकर तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, एक महिला के रूप में, एक इंसान के रूप में, ये मेरे लिए निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। और यहीं से पूरी राजनीति समझने की आवश्यकता है कि अफगानिस्तान में आज तालिबानी जो महिलाओं के साथ कर रहे हैं वो नया नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने कई लेखों में ये बात लिखी है। 90 के दशक में, क्या आपको याद नहीं है कि अफगानिस्तान को किस तरह से प्रोग्रेसिव सोसाइटी को एक 1500 साल पुरानी अरबी सभ्यता की ओर तालिबानी ले गए थे। महिलाओं की आप जो दुर्दशा आज की तारीख में देख रहे हैं, ये दुर्दशा बढ़ती जाएगी यदि समय पर अन्य राष्ट्रों ने या यूएन जैसी बॉडीज में यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं किया। और एक तरफ हम वामपंथी मीडिया की इन खबरों को देख रहे थे जो तालिबान को बार बार तालिबान 2.0 कह के उसके इमेज मेकओवर की बात कर रही थी, लेकिन आज महिलाओं की जो दुर्गति अफगानिस्तान में हो रही है उसके माध्यम से आपको तालिबान का असली चेहरा दिखाई दे रहा है। और आप ये समझिए कि तालिबान के प्रवक्ता, लेकिन पाकिस्तान तो इन चीजों को देखता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उनका अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान तो कहता है कि ये उनका अंदरूनी मसला है। तालिबानियों की जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है कि वे काम करने वाली महिलाओं को वेश्याएं मानते हैं, तो क्या आपको यहाँ से एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? और निश्चित तौर पर यूएन जैसी बॉडीज का मानवाधिकारों को लेकर इंटरवेंशन होना कहीं ना कहीं। मैं आरिफ जी से इसी पर सवाल लूंगा। आरिफ जी, सवाल यहीं पर है कि जिसको आप इतना एंडोर्स कर रहे हैं, जिसको आप इतना साथ दे रहे हैं, वो वहां पर ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान एक गलती नहीं कर रहा है? नहीं, हम अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स का कानून है उसके अंदर रहते हुए हमें इस टाइम किसी को हम वो नहीं सपोर्ट उस तरह नहीं कर रहे, किसी की वायलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ। हमें वो इंसानी बुनियादों पे जो अफगान अवाम की हम इमदाद कर सकते हैं, उस उनके खाने पीने की, उनकी दवाइयों की, जहाँ जो उनको जिस चीज की जरूरत है वो तो हम कर रहे हैं जितने एक हमारी कैपेसिटी है। बाकी जहाँ तक दूसरी बात हो औरतों की, देखें आप लोग इंडिया में बैठ के या मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के या कोई न्यूयॉर्क या बीजिंग में बैठ के ये चीज नहीं डिसाइड कर सकता कि वहाँ का कानून क्या होगा। लैंड ऑफ द लॉ, द राइट ऑफ द पीपल्स हु आर लिविंग देयर। वहाँ जो लोग उस सरजमीन पर रहते हैं उनकी जो मंशा होगी उसके मुताबिक बात वो नहीं है। बात ये नहीं कि कौन डिसाइड करेगा। बात ये दो चीजें होती हैं, या तो बंदूक के बट से फैसला होता है और या तो फैसला होता है लोगों के वोट से। लोगों के वोट से तो कोई फैसला हुआ नहीं है, ये फैसला बंदूक के बट से हुआ है और उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं तो बेसिक चीजें तो कहीं पर बराबर होती है ना। इसमें आपकी और मेरी सोच में बड़ा फर्क है। वहाँ एक फॉरेन ऑक्यूपेशंस थी, बैरूनी ताकतें, वहाँ पहले रशिया फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी काबूज हो गए थे ताकत के जोर पे। अरे मेरे साथ यही पर आपके पाकिस्तान से हमारे जो इस्लामाबाद से जो हमारे संवाददाता हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक सिविल सोसाइटी है जो इसको जायज नहीं मानती। आपको क्या दिक्कत है ये कहने में कि ये जायज नहीं है? क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा सुलूक वहां पे औरतों के साथ किया जाए? जो मदर पिदर आजाद हो, उनका एक्सप्रेशन आप जो है, जो आप एक पॉलिटिशियन है, कल आप जाकर वहां पर तकरीर करेंगे तो क्या आप वो कहेंगे कि वहां पर तालिबान जो कर रहा है वो हम पाकिस्तान में भी करेंगे, या आप मानेंगे? नहीं,
का पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जोड़ना मुनासिब इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान की अपनी तारीख है, अपनी सकाफत है। अब तो सर अपना आपने रहन ऐसी सहन बात है। कह दी, अब तो सर आपने ऐसी बात कह दी जिस पे पूरी दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी। सुमित, तालिबान को पाकिस्तान के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे फॉरेन ताकतें थी, ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर अफगान के लोग ही उसको मैनेज कर रहे थे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे। और अगर ये कहते हैं तो फिर अभी पाकिस्तान की ताकतें वहाँ पर लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? जब सरकार बनी नहीं उससे पहले ISI चीफ वहाँ पहुँच जाते हैं, लगातार पाकिस्तान के लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये भी देखना होगा दुनिया को कि आखिरकार पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के चक्कर में अफगानिस्तान को किस गर्द में या फिर किस बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।